गरीब दर्जी माँ की 5 बेटी का पत्तों का गाउन। सुमन जल्दी जल्दी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमन घर पर हो क्या? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे पल्लवी जी, आप यहाँ पर? गाउन सिल गया क्या सुमन? जी हाँ पल्लवी जी, ये लीजिए, जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही सिला है। अरे वाह सुमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना बढ़िया गाउन सिला है तुमने, वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तुम इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तुम्हारे सिले हुए कपड़े अच्छे खासे ट्रेलर को टक्कर दे सकते हैं। तुम बाजार में अपनी एक ट्रेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम ज्यादा पैसे भी कमाओगी और तुम्हारी सिलाई की पहचान भी बढ़ेगी, जिससे तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी भी दे सकोगी। पल्लवी जी, कौन सी माँ अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर एक टेलर की दुकान खोलने के लिए हुनर के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं गरीब दर्जी दिन रात कपड़े सिलकर भी बस इतना ही कमा पाती हूँ जिसमें 2 वक्त की रोटी अपनी बच्चियों को खिला सकूं। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन के हाथों में कपड़े सिलने का गजब का हुनर था और उसका अच्छा काम ही उस गरीब दर्जी के पास ग्राहकों को खींच कर ले आता था, मगर दिन रात की मेहनत के बाद भी उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता। कुछ सालों पहले सुमन की शादी रमेश से हुई थी, जिसे सुमन 5 बेटियों की माँ बन गई। रमेश ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। वो एक नंबर का दारूबाज था। ऐसे में अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए वो गरीब माँ हालात से मजबूर हो गई थी और घर में कपड़े सिलने लगी। दर्जी के उस काम से सुमन जो 2 पैसे कमाती, वो बेटियों की भूख मिटाने में खर्च हो जाते, जिस कारण सुमन अपनी बेटियों के लिए साल भर में भी 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिला पाती। मगर उस दिन जब उसकी बेटियों ने वो गाउन देखा तो वह उम्मीद से बोली, माँ, पल्लवी आंटी ने वो झमरे वाली फ्रॉक किसके लिए बनवाया था? 7 साल की सोनी के मुंह से गाउन का अजीबोगरीब नाम सुनकर सुमन अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सोनी, उस झबरे वाली फ्रॉक नहीं बल्कि उसे गाउन कहते हैं, और पल्लवी आंटी ने वो गाउन अपनी बेटी के लिए सिलाया था। माँ, मुझे भी वैसा ही गाउन पहनना है, मुझे भी वही पहनना है। हाँ माँ, हमें भी वैसा ही गाउन चाहिए। आप ही बताओ माँ, आखिर कब तक आपकी बेटियाँ ये फटे चिट्टे कपड़े पहनकर घूमते रहेंगे? जब हम अपने जैसे बाकी लड़कियों को नए कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखती है ना माँ, तो हमारा भी बहुत मन करता है कि हम भी नए कपड़े पहने। बोलो ना माँ, तुम हमारे लिए वैसा गाउन सिलोगी ना माँ? बोलो ना माँ। अपनी 5 साल की मासूम बच्ची की जिद पर उस गरीब दर्जी की माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी बेटी पिंकी को गले से लगाकर कहती है, हाँ पिंकी, तुम्हारी ये दर्जी माँ तुम सबके लिए गाउन जरूर सिलेगी, जरूर सिलेगी। नरेश, ऑपरेशन थिएटर में हूँ भैया। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लॉगिन देना मेरे को। डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पे एशिया कप और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों फ्री है। वो तो 5 मिनट के लिए ना भाई, पूरा मैच फ्री है। अब फोन रख। इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ एशिया कप और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस होंगे फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पे। बस आओ, फ्री में देखते जाओ। कई दिनों तक दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर सुमन अपनी बेटियों की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जैसे तैसे पेट काट कर थोड़े पैसे जमा करके गाउन सिलने के लिए थान का कपड़ा खरीदने बाजार जाती है। ये कपड़ा गाउन सिलने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भैया, ये थान का कपड़ा कितने का है? अरे ये एक पूरा टुकड़ा 500 का है। ये थान का कपड़ा तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। भैया ठीक ठीक लगा लो। मैं क्या यहाँ पर भजिया बेच रहा हूँ जो भाव घटा दूं? हाँ, सिल्क का कपड़ा है तो महंगा होगा ही। चलो उठ और जा यहाँ से, ये कपड़ा खरीदना तेरी औकात में नहीं है। ऐसा बोलकर वह घमंडी दुकानदार सरे बाजार सुमन को धक्के मारकर वहां से भगाने लगता है। अरे भाई साहब, आप इस तरह से मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैं तो जा ही रही हूँ। अपने आंसू पोंछकर सुमन आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो एक सुंदर सा गाउन टंगा हुआ देखती है। ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है। सुनो भैया, जरा ये गाउन तो दिखाना। दुकानदार गाउन सुमन को दिखाते हुए कहता है, ये सिंड्रेला गाउन है, पूरे 2000 का है। 2000 की कीमत सुनकर सुमन के शब्दों में हिचकिचाहट भर जाती है और वो अपनी मुट्ठी में दबाए हुए 200 रुपए को देखने लगती है। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अरे तो तुझे 2000 की चीज 200 रुपए में चाहिए? एक काम कर, जा फुटपाथ पर जा। तो जैसे गए गुजरे के लिए बाजार के बाहर फुटपाथ पर दुकान लगती है। सुमन उदास मन से एक जंगल में आकर बैठ जाती है।
मेरी बच्चियों ने जिंदगी में मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। मेरी बेटियां उम्मीद लगाए हुए मेरा इंतजार कर रही होंगी और जब वह अपनी गरीब दर्जी माँ को खाली हाथ घर लौटता हुआ देखेंगी तो उनकी उम्मीद टूट कर बिखर जाएगी। तभी अचानक सुमन की नजर अपने चारों तरफ लगे घने पेड़ों पर जाती है जो कि बड़े और चमकीले पत्तों से भरे हुए होते हैं और सुमन को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है। ये पत्ते कितने चौरस और मजबूत भी हैं। मैं इन पत्तों से अपनी बेटियों के लिए गाउन और भी बहुत से कपड़े बना सकती हूँ। अब बिना देर किए वह चौड़े मजबूत पत्तों को तोड़कर घर ले आती है और गाउन सिलना शुरू कर देती है। गाउन सिलते वक्त उस गरीब दर्जी माँ के मन में बाजार में दुकानदारों की कई बातें दौड़ रही थी जो उसके दिल पर जा लगी थी। शायद उन्हीं कड़वी बातों का निश्चय था कि सुमन पत्तों से अपनी बेटी पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर सा गाउन सिलती है जिसे पहनकर पिंकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह मेरी प्यारी दर्जी माँ, ये पत्तों से बना गाउन तो बहुत ही प्यारा है। ये तो उस गाउन से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ मेरे लिए तुम पत्तों वाली फ्रॉक सिल दो, मुझे वही पहनना है। माँ मेरे लिए आप इन पत्तों से एक सुंदर सा सूट सिल दो। माँ अगर गीतू दीदी सूट पहनेगी तो आप इन पत्तों से मेरे लिए भी गीतू दीदी की तरह सुंदर सा सूट सिल देना। मगर तुम सबने तो कहा था कि तुम्हें गाउन पहनना है, फिर अब क्या हुआ? हाँ माँ कहा था, मगर हम पांचों बहनें अगर पत्तों का गाउन पहन लेंगे तो एक जैसी लगेंगी और अगर हम इन पत्तों से अलग अलग कपड़े सिलवाएंगे तो हम एक दूसरे के कपड़े मिल बांट कर एक दूसरे से बदल कर भी पहन सकते हैं, जिससे तुम्हें हमारे लिए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सोनी की सयानों भरी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी समझदार बेटी अपनी माँ की तकलीफों को कितना समझती है। सुमन अपनी पूरी मेहनत अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े सिलने में डाल देती है और वह अपनी पांचों बेटियों के लिए बिना पैसे खर्च किए सभी के लिए पत्तों से खूबसूरत कपड़े सिल देती है। देखो माँ हमारी मुनिया भी ये पत्तों का फ्रॉक पहनकर कितनी खुश है, कैसे हाथ पैर से खेल रही है। अब सुमन की बेटियां जैसे ही पत्तों का सिला हुआ गाउन सूट पहनकर अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो गली कूचे के लोगों की नजर उन पांचों पर टिक जाती है, जिससे कि सभी के घर के बच्चे उनके जैसे पत्तों के कपड़े पहनने की जिद करने लगते हैं, जिससे कि अब उस गरीब माँ की कमाई का जरिया बढ़ता है और धीरे धीरे अब सुमन के सिले गए पत्तों के कॉस्ट्यूम उसके घर से गली और गली से बाजार भर में छा जाते हैं। और एक दिन एक बड़ी महंगी सी गाड़ी उस गरीब दर्जी के घर के दरवाजे आकर रुकती है और एक अमीर लड़की अंदर आती है जिसके कपड़े बहुत ही मॉडर्न थे। नमस्ते सुमन जी, आप मुझे नहीं जानती मगर आपकी ड्रेस डिजाइन से हर जगह आपका ही नाम है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मगर आपने पत्तों के कपड़े डिजाइन करके एक अलग क्रिएटिविटी दिखाई है। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए काम करें। मैं आपको पत्तों वाला ड्रेस मटेरियल दूंगी, आपको मेरे लिए ड्रेस बनानी होगी। ये रहे आपके एडवांस के 2 लाख रुपए। सुमन ने अपनी अब तक की जिंदगी में अपने हाथों में पहली बार 2 लाख रुपए देखे थे, क्योंकि गरीबी में दिन रात आंखें गड़ाकर भी सिलाई में उसके हुनर के हिसाब से किसी ने उसे पैसे नहीं दिए थे। मगर किसने सोचा था कि उस गरीब दर्जी माँ की अपनी बेटियों की ख्वाहिश को पूरा करने की एक कोशिश उसकी जिंदगी में कमाई के बंद रास्ते भी खोल देगी। उस दिन से सुमन एक डिजाइनर के तौर पर पत्तों की तरह कपड़े सिलती है। आज हर तरह मॉल से लेकर दुकानों बाजारों में सुमन के सिले गए कपड़ों की मांग सबसे ज्यादा है। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, फूलों वाली राखी, गुड्डे वाली राखी। फुटपाथ पर राखी बेचने वाली इस गरीब औरत का नाम सुमन है और एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से टीना और आलिया नाम की 2 अमीर घमंडी लड़की उतरकर उसके पास आती है। अरे सुनो जरा, कितने की बेच रही हो ये